बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, मतलब कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, कमेटी है, इन्होंने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 की परीक्षा के लिए ये सूचना जारी करी है। इन्होंने जो वैकेंसीज हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद में, उनके लिए यहाँ पर एक विज्ञापन जारी किया है अप्लाई करने के लिए। ये विज्ञापन आपका जारी हुआ है 13/12/2023 को, मतलब इसी जो 13 दिसंबर थी उसी दिन को। ठीक है, तो इसमें जो ये पात्रता परीक्षा होगी, एस्टेट होगा, एक तरह से कह सकते हैं सुपर टेट होगा जो बिहार का। तो पात्रता परीक्षा जो इसमें क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। ठीक है, परीक्षा के विषय तो कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एग्ज़ाम होगा। तो जो पेपर 1 है उसमें जो सब्जेक्ट हैं ये ढेर सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, ये लैंग्वेज है। और इसके बाद भोजपुरी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, और साइड में इनके दे रखे कोड, और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, मतलब ना आपकी जो डिजायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपको 50% ग्रेजुएशन में, और इसके बाद आपको बीएड करा होना चाहिए। ठीक है, या दूसरी चीज़ भी दे रखी है यहाँ पर, आप डिटेल में इसको रीड कर लेंगे, बीएड के अलावा भी या उसके समकक्ष। ठीक है, और इसके बाद है शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट, और इसकी भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी या दे रखा है कि आप तब अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद है म्यूजिक, इसके बाद है ये आर्ट, और इसके बाद है ये डांस। विशेष अध्यापक, यहाँ पर एक अलग से कैटेगरी इन्होंने निकाल रखी है, इसको भी आप रीड कर लेंगे। फिर इसके बाद है मैथ्स, तो यहाँ पर दे रखा है कि जो मैथ्स हैं उनका क्या क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन होना चाहिए। तो जो ग्रेजुएशन लेवल पर है तो इन्होंने फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स में से कोई 2 विषय ना स्थानिक जो ग्रेजुएशन लेवल पर है पढ़े होने चाहिए। साइंस, फिर सोशल साइंस, फिर जो लैंग्वेज है उससे संबंधित, तो इनके लिए इन्होंने दे रखा है कि ग्रेजुएशन लेवल पर इनकी जो वो है सब्जेक्ट है वो पढ़ा होना चाहिए ऑनर्स के रूप में या सब्सिडियरी के रूप में। ठीक है, इसके बाद है पेपर 2, ये उच्च माध्यमिक के लिए है, और इसमें जो सब्जेक्ट हैं ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें टोटल सब्जेक्ट हैं 25, और इसके बाद फिर नीचे भी सब्जेक्ट दे रखे हैं जैसे कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इसके बाद एग्रीकल्चर, म्यूजिक, ये सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो इनमें देख लेते हैं वो क्या क्या रहने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको पीजी करा होना चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट से, और उसके बाद आपका बीएड भी होना चाहिए। तो ये है इसमें एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। फिर इसके बाद ये सब्जेक्ट हैं, आप इनका भी देख लेंगे जिस सब्जेक्ट से भी आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का डिस्कस करना काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद है सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। मैथ्स है तो मैथ्स, आपको इकोनॉमिक्स का टीचर बनना है तो इकोनॉमिक, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आपको एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, पीजी लेवल पर पढ़ा होना चाहिए, आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर जो पाठ्यक्रम रहने वाला है, मतलब कि जो सिलेबस रहने वाला है वो रहने वाला है। तो यहाँ पर जो पेपर 1 के लिए है यहाँ पर दे रखा है कि जिससे जो स्टेट के यूनिवर्सिटी हैं उनमें जो स्नातक लेवल पर, मतलब ना जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वही लेवल रहने वाला है। और पेपर 2 के लिए भी जितने भी स्टेट के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पर ऑनर्स, जो ग्रेजुएशन ऑनर्स है, जैसे सपोज बीए ऑनर्स,
बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, तो उस लेवल पर जो पढ़ाया जाता है वो लेवल रहने वाला है। इसके बाद जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का वो रहने वाला है, यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होगा 100 मार्क्स के पूछे जाने हैं जो नंबर्स होंगे, और यहाँ पर टोटल जो सब्जेक्ट है आपका वो पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। और यहाँ पर शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता और भी आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल मिला करके 150 मार्क्स का होगा। और तो आपको 150 मार्क्स का ही पेपर देना होगा, ठीक है। इसके बाद एलिजिबिलिटी, तो भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पर अगर कुछ और वो दे रखे हैं बिहार से संबंधित कि राज्य में अगर पहले से शायद कोई पढ़ा रहा हो या, ठीक है, तो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, यहाँ पर ढेर सारे नियम दे रखे हैं जो कोर्ट वोर्ट के आदेश हैं, इनको आप अक्षर से रीड कर लेंगे। फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद एस्टेट, यहाँ पर जो SC ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, इनको निर्धारित अर्धांक में मतलब 5% की छूट दे होगी, तो ये एक तरह से छूट भी है। इसके बाद एज एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो वो मिनिमम एज होना चाहिए 1 अगस्त 2024 को आपको 21 साल पूरा होना चाहिए, और आपकी जो अधिकतम आयु है वो 37 वर्ष, 40 वर्ष, 42 वर्ष ऐसे होना चाहिए। और फिर यहाँ पर छूट वूट भी दे रखी है, उसके लिए भी प्रावधान है, ठीक है। इसके बाद जो आपको पास करना होगा, तो अगर आप जनरल से हैं कैटेगरी से, तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं, और यहाँ पर और लोगों का भी दे रखा है, आप यहाँ पर रीड कर लेंगे। इसके बाद प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट क्या मिलेगा, और जो परीक्षा की शुल्क रहने वाली है वो है पेपर 1 के लिए 960 रुपये, जनरल OBC एंड जितने भी EWS हैं, पेपर 2 दोनों मिला करके 1440 रुपये, ठीक है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी। इसके बाद प्रवेश परीक्षा की अवधि है वो 2.5 घंटा रहने वाली है, और जो प्रवेश परीक्षा यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है वो 14 दिसंबर से 2 जनवरी तक है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको रीड कर लेंगे। परीक्षा आवेदन पत्र यहाँ पर वेबसाइट में ही आपको करना है, और वेबसाइट है bscestet2024.com, यहाँ पर आप देख लेंगे। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें आपको करना है, और इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हैं सारी ढेर सारी चीज़ें, क्या करना है क्या नहीं करना। ये पूरा रहा नोटिस, तो ये रहा पूरा नोटिस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से रिलेटेड। इसमें 14 दिसंबर से अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट है, और जो 2 जनवरी 2024 है वो लास्ट डेट है। तो इस नोटिस के संदर्भ में मुझे लगा कि आपको अवगत करवाना चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगले वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। सो तब तक आप इस नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिए।